जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज फिक्स में। साथियों, आज हम लोग 30 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और रोज़ की तरह ही ये डेली करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होगा। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से रिलेटेड। तो आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है किससे रिलेटेड, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है साथियों, स्कीम हैज विद अ सेंट्रल शेयर ऑफ ₹15,000 करोड़ एंड स्टेट्स कंट्रीब्यूटिंग टू अराउंड 8,000 करोड़। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि इस स्कीम में सेंट्रल शेयर जो होगा वो 15,000 करोड़ का होगा और जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 8,000 करोड़ का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए साथियों, अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव एम्ड एट एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये जो स्कीम चलाई जाएगी ये जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स उनके लिए चलाई जाएगी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने, टोटल आउटले इज 24,000 करोड़। और लास्ट ऑप्शन इज, नरेंद्र मोदी अनवील्ड द पीएम जनमन और ऑन जनजाति गौरव दिवस इन झारखंड खुंती। ठीक है, झारखंड के खुंती में नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पीएम जनमन योजना वहाँ से अनवील की है। तो आपको बताना है इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो साथियों इसमें सेकंड जो है वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड जो है ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये ट्राइबल ग्रुप्स के रिलेटेड नहीं है, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से ये जो है स्कीम रिलेटेड है। तो यही इसका गलत आंसर हो जाता है, ये ट्राइबल ग्रुप से नहीं, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो आपको कैसे समझाएं, एक बात ये है कि ये ट्राइबल ग्रुप से पूरा, उसमें से एक बहुत सा छोटा हिस्सा है जो पीवीटीजीज कहलाता है। ठीक है, पीवीटीजीज कहलाता है। आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि स्कीम का जो सेंट्रल शेयर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो 15,000 करोड़ देगी, स्टेट्स जो देगी वो 8,000 करोड़ देगी। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई। ठीक है, टोटल आउटले कितना है, 24,000 करोड़ लगभग। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, झारखंड से लॉन्च किया गया है, खुंटी है झारखंड में, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए, जे से जनजातीय महा न्याय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन को जो शुरुआत हो रही है वो भी जे से ही है, इनिशियल जो है पीएम जनमन का जे है, और जहाँ से शुरू हो रहा है वो भी जे से है, मतलब झारखंड। ठीक है, तो ये झारखंड से ये जो स्कीम है शुरू हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने स्टेट का शेयर देखा, सेंट्रल का शेयर देखा, यहाँ पे हम लोग ने ये समझ लिया कि ये पीवीटीजीज के लिए है, ना कि सिंपली ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है। यहाँ पे हम लोग टोटल आउटले देख लिया, और यहाँ पे हम लोग ने ये देख लिया कि कहाँ से ये लॉन्च हुई है, किस स्टेट से और किस सिटी से ये लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023। आपके ऑप्शंस हैं, एम्पावरिंग कोस्टल कम्युनिटीज, इंक्लूसिव ग्रोथ इन मैरीटाइम रीजन्स। सेकंड ऑप्शन है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। थर्ड ऑप्शन है, जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। और लास्ट ऑप्शन है, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो आपको बताना है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2023 की थीम क्या है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये 5th एडिशन था इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का, जो कि न्यू दिल्ली में किया गया था, और थीम क्या थी, जियो पोलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, ये जो है ये थीम थी, आप ध्यान दीजिएगा, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल टू हाउ मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज टू डिप्लॉय ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नोन एज कवच ऑन इंडियन रेलवेज। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट ने कितने एमएनसीज को अप्रूवल दिया है कवच इंस्टॉल करने का इंडियन रेलवेज में। कवच जो है एंटी ट्रेन कोलिजन एडवांस सिस्टम है। ठीक है, इससे क्या होता है, ट्रेन आपस में नहीं भिड़ती हैं, जो आजकल काफ़ी हम लोग ने देखा था, उड़ीसा में इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो उन जैसे एक्सीडेंट्स को बचाने के लिए कवच जो है लाया जाएगा यूज़ में, जो कि एक साइंटिफिक इंटरवेंशन होगा इंडियन रेलवेज में ट्रेन कोलिजन प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन गवर्नमेंट ने कितने एमएनसीज को अप्रूवल दिया है ताकि वो आके कवच जो है डिप्लॉय कर लें इंडियन रेलवेज में। आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है 1 एमएनसी को, सेकेंड ऑप्शन है 2 एमएनसी को, थर्ड ऑप्शन है 3 एमएनसी को,
और चौथा ऑप्शन है आपके लिए 4 एमएनसी को। तो साथियों इसका सही आंसर है 2 एमएनसीज को। ठीक है, 2 एमएनसीज कौन कौन सी हैं हम लोग देख लेते हैं। तो एक है साइमंस एजी फ्रॉम जर्मनी एंड क्योसान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम जापान। ठीक है, तो जापान और जर्मनी की 2 एमएनसीज हैं जिनको ये गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि वो कवच सिस्टम जो है, एंटी कोलिजन सिस्टम, वो डिप्लॉय करेंगे इंडियन रेलवेज में विद द हेल्प ऑफ इंडियन कंपनीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइमंस एजी फ्रॉम जर्मनी एंड क्योसान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम जापान। ठीक है, ये 2 कंपनीज को अप्रूवल मिला है जो कि डिप्लॉय करेंगी कवच सिस्टम इंडियन रेलवेज में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु विंस 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप। तो किसने जीता है, किस राज्य ने जीता है हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु और फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो इन चारों में से किसने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप जीती है, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है पंजाब। ठीक है, पंजाब ने हरियाणा को हरा के ये जो है चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉकी पंजाब विंस 13th हॉकी इंडियन सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। और ये हुई कहाँ थी, ये तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 3 डायमेंशन है, किसने जीता, पंजाब ने जीता, किसको हरा के, हरियाणा को हरा के। ठीक है, और कहाँ पे ये हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा पीएचसी। ठीक है, पीएचसी, जब जहाँ आप देखें कि सीनियर में नेशनल चैंपियनशिप है तो याद रखिएगा पीएचसी। ठीक है, पी मतलब पी ने पंजाब, पंजाब जिन्होंने जीता है, एच क्या है, जिसको हराया है, मतलब एच रिप्रेजेंट कर रहा है हरियाणा, और लास्ट में सी क्या है, जहाँ पे हुआ है, मतलब चेन्नई। ठीक है, तो इन तीनों डायमेंशंस में से आपसे कहीं भी पूछेगा तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा पीएचसी। ठीक है, इंडियन सीनियर मेन पीएचसी। ठीक है, पीएचसी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे होगा who is the chairperson of task force of IRDI formed to examine the impact of digital पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, IRDI ने इसके लिए एक टास्क फोर्स स्थापित की है। तो उसको बताना है उस टास्क फोर्स को लीड कौन करेगा, हेड कौन करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सिमरन खन्ना, सेकेंड ऑप्शन है रणदीप सिंह जगपाल, थर्ड ऑप्शन है राजेश शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है अनन्या रेड्डी। तो इन चारों में से कौन होगा वो उस टास्क फोर्स का चेयरपर्सन जो कि IRDI ने सेट की है टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। तो साथियों इसका सही आंसर है रणदीप सिंह जगपाल साहब जो हैं वो इस टास्क फोर्स के हेड रहेंगे। ठीक है, और ये टास्क फोर्स किसने अपॉइंट की है, तो IRDAI ने की है। याद रखिएगा IRDAI ने ये टास्क फोर्स सेटअप की है जिसमें रणदीप सिंह जगपाल जो हैं वो एग्जामिन करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो इम्पैक्ट है वो चीज़। ठीक है, तो याद रखिएगा रणदीप सिंह जगपाल साहब जो है हेड करेंगे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट टास्क फोर्स को, जो कि सेटअप की गई है, साइन की गई है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, और इसमें 11 मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा रणदीप सिंह जगपाल। ठीक है, रणदीप सिंह जगपाल जो है इस टास्क फोर्स को हेड करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट विमेन 8 डे कैंप ADC। ठीक है, तो किस विमेन को पहली बार 8 डे कैंप जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये क्योंकि फीमेल एम्पावरमेंट की तरह से देखा जा सकता है, जेंडर एम्पावरमेंट की तरह से देखा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बताना है साथियों कि किस महिला को या किस मिलिट्री फीमेल ऑफिसर को विमेन 8 डे कैंप अपॉइंट किया गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्क्वाड्रन लीडर सुनीता BS, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पदी, थर्ड ऑप्शन है स्क्वाड्रन लीडर अवनी शेरगिल और लास्ट ऑप्शन है आपके लिए स्क्वाड्रन लीडर भावना कांत। तो इन चारों में से किसको 8 डे कैंप अपॉइंट किया गया है, जो कि पहली विमेन होगी जिनको 8 डे कैंप का जो अपॉइंटमेंट प्राप्त होगा। तो साथियों इसका सही आंसर है मनीषा पढ़ी। ठीक है, मनीषा पढ़ी। ठीक है, तो कहाँ पे ये अपॉइंट किया गया ये भी देख लेते हैं। तो ये हिस्टोरिक मूव है जहाँ पे डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति को ये के जो है ADC ये अपॉइंट की गई है। ठीक है, जो गवर्नर साहब है डॉक्टर हरि बाबू खम्बापति, उनके लिए ये जो है 8 डे कैंप
अपॉइंट किया गया है। किसको अपॉइंट किया गया है? तो मनीषा पढ़ी को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मनीषा पढ़ी को ये अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 डे कैंप किसको अपॉइंट किया गया है? जो काफ़ी पढ़ी है, ठीक है, काफ़ी पढ़ी है। तो पढ़ी कौन है? मनीषा पढ़ी, ठीक है। मनीषा पढ़ी जो है इनको 8 डे कैंप अपॉइंट किया गया है। और किसका अपॉइंट किया गया है? खंबापति का, डॉक्टर हरि बाबू खंबापति का, ठीक है। हरि बाबू खंबापति का इनको अपॉइंटमेंट किया, एडीसी अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहाँ किस स्टेट के गवर्नर है, ठीक है। गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू खंबापति के की जो एडीसी हैं वो कौन है? वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। पढ़ी से याद रखिएगा, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पढ़ी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, थीम बेस्ड क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2023? तो आपको बताना है वर्ल्ड एड्स डे की थीम क्या है 2023 के लिए। आपके ऑप्शंस हैं एम्पावर, सपोर्ट, प्रोटेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है एंड स्टिग्मा एंड HIV। थर्ड ऑप्शन है लेट कम्युनिटीज लीड। और फोर्थ ऑप्शन है ग्लोबल सॉलिडारिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इन चारों में से कौन सी थीम है वर्ल्ड एड्स डे 2023 का? आपको ये बताना है। आपके इसका सही आंसर है साथियों लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है। लेट कम्युनिटीज लीड जो है इस बार की थीम है वर्ल्ड एड्स डे 2023 की, ठीक है। तो दिसंबर 1 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे 2023 जो है दिसंबर 1 को सेलिब्रेट किया जा रहा है विद द थीम लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए कि हु लॉन्च्ड हर न्यू बुक वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। तो जो वेलकम टू पैराडाइज बुक है वो किसने लॉन्च की है, किसकी लिखी हुई पुस्तक है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विद्या बालान, सेकंड ऑप्शन है कियारा आडवाणी, थर्ड ऑप्शन है शबाना आजमी और फोर्थ ऑप्शन है ट्विंकल खन्ना, ठीक है। तो ये किसकी बुक है वेलकम टू पैराडाइज? तो इसका सही आंसर है ट्विंकल खन्ना की ये बुक है, ठीक है। ट्विंकल खन्ना की ये बुक है वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? पैराडाइज ना चमकता रहता है, ट्विंकल करता रहता है, ठीक है। पैराडाइज जो है ट्विंकल करता रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ट्विंकल खन्ना ने जो नई बुक लॉन्च की है उसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। तो याद रखिएगा पैराडाइज जो है ट्विंकल करता रहता है, चमकता रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज? तो वो कौन सा ऐसा देश बना है साउथ एशिया में जिसने सेम सेक्स मैरिज को रजिस्ट्रेशन देने का अप्रूवल दिया है, ठीक है। सेम सेक्स मैरिज जहाँ पे अलाउ कर दिया गया है वो कौन सा ऐसा साउथ एशियन नेशन बना है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मालदीव्स, सेकेंड ऑप्शन है भूटान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका और फोर्थ ऑप्शन है नेपाल, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है हमारा प्यारा पड़ोसी नेपाल। तो नेपाल क्या बना है? नेपाल बिकम्स फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। नेपाल में ही क्या होगा, सेम सेक्स मैरिज को जो है अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। ये पहला साउथ एशियन नेशन बना है, ठीक है। साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आती हैं। आप बताइए कौन कौन सी साउथ एशियन में कौन कौन सी वो 7 कंट्रीज हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा नेपाल जो है देश वो पहला साउथ एशियन नेशन बना है टू रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा, बगल में ही है तो याद रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, हु हैज़ बीन नेम्ड द 2023 UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड, ठीक है। तो किसको UNHCR का नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है जाना मुस्तफ़ा, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर अतर गुहरारा, थर्ड ऑप्शन है अजीज़ बेग आशुरोव और फोर्थ ऑप्शन है अब्दुल्लाही मायर, ठीक है। इन चारों में से किसको UNHCR नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है, आपको ये बताना है। और आपका ऑप्शंस आपने देख लिया और इसका सही आंसर है अब्दुल्लाही माहरी, ठीक है। अब्दुल्लाही माही जो है सोमाली रेफ्यूजी हैं, इनको नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है फॉर हिज वर्क चैम्पियनिंग राइट टू एजुकेशन फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन, ठीक है। इनको इसलिए मिला है क्योंकि ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्प्लेस बच्चों को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको याद रखना है कि इनको जो है अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन मतलब ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन। कौन साहब है? अब्दुल्लाही मायर साहब, ठीक है। अब्दुल्लाही मायर साहब, ठीक है। अब्दुल्लाही मायर साहब, ठीक है साथियों।
आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ और लोगों को भी रेफ्यूजी अवार्ड मिला है, पर वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 4 लोग, 3 लोग, 3 5 4 5 6 लोग और हैं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इनको इस काम के लिए ये दिया गया है, क्योंकि बहुत ही नोबल कॉज है, इसके लिए इनको ये दिया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में भी थे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन ये प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेस चिल्ड्रन। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों, देख लीजिए। शांता कवि भीम भोई और महिमा कल्ट लेगेसी का जो सेमिनार था वो भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, शांता कवि भीमा भोई और महिमा कल्ट लेगेसी का सेमिनार जो है वो भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है या इनिशिएट किया गया है, होस्ट किया गया है। आप एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसके चांसेस आने के कम है, पर फिर भी एक बार देख लीजिएगा, हम लोग को कोई भी न्यूज़ छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीमती जुबीन ईरानी रिसेंटली लॉन्च्ड आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट। तो आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किस सेगमेंट के लिए निकाला गया है अभी हाल ही में स्मृति जुबीन ईरानी द्वारा, जो कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। तो आपको बताना है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं गर्ल चिल्ड्रन, सेकेंड ऑप्शन है दिव्यांग चिल्ड्रन, थर्ड ऑप्शन है न्यू लिटरेट चिल्ड्रन और फोर्थ ऑप्शन है अर्बन चिल्ड्रन। तो इन चारों में से किसके लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जो है लॉन्च किया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर है दिव्यांग चिल्ड्रन। ठीक है, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए नया आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल जो है लॉन्च किया गया है दिल्ली में। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया था? जुबीन ईरानी, स्मृति जुबीन ईरानी ने ये लॉन्च किया है, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए नया जो है आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है, जिससे क्या होगा, जो दिव्यांग चिल्ड्रन की वेलबींग है, ओवरऑल वेलबींग है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट विल बी एन अपग्रेडेड वर्जन टू कवच। तो कवच का अपग्रेडेड वर्जन क्या होगा? अभी हम लोगों ने कवच के बारे में देखा था कि ये एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है। ठीक है, एंटी ट्रेन कोलिजन सिस्टम है। तो आपको ये बताना है कि अपग्रेडेड वर्जन कवच का क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक ट्रेन स्टॉप, सेकेंड ऑप्शन है पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन है बॉश और लास्ट ऑप्शन है आपका LTE। तो इन चारों में से अपग्रेडेड वर्जन कवच का क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों LTE। ठीक है, LTE जो है अब जो है LTE तक अपग्रेड कर दिया जाएगा, जो है इंडिजिनस कवच को। ठीक है, इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम जो है कवच, उसको 4G 5G से एलिवेट कर दिया जाएगा LTE बेस्ड टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो कवच को क्या कर दिया जाएगा, 4G 5G LTE बेस्ड टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा LTE। ठीक है, तो ये 4G 5G से कनेक्टेड हो जाएगा कवच, जो कि हमारा इंडिजिनस एंटी कोलिजन सिस्टम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हेनरी किसिंजर पास्ड अवे ऑन 29 नवंबर 2023, विच फील्ड इज ही रिलेटेड टू। तो आपको बताना है हेनरी किसिंजर किससे रिलेटेड है, आपको बताना है किस फील्ड से। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पॉलिटिक्स, सेकेंड ऑप्शन है म्यूजिक, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्ट्स और लास्ट ऑप्शन है कलिनरी आर्ट्स। तो इन चारों फील्ड में से किससे रिलेटेड है हेनरी किसिंजर, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, ये स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, ही सर्व्ड एज यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एंड जेराल्ड फोर्ड। ठीक है, तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हेनरी किसिंजर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये US के थे। ठीक है, बहुत बड़े फॉरेन पॉलिसी मेकर थे। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी मेकर थे। ठीक है, और इसलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। ठीक है, किसकी प्रेसिडेंसी में? रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड की प्रेसिडेंसी में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, व्हाट इज़ द थीम ऑफ महासागर। ठीक है, महासागर की थीम क्या थी आपको बताना है। ठीक है, अभी हम लोग महासागर के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों पहला ऑप्शन है कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस, सेकेंड ऑप्शन है इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोलैबोरेटिव अप्रोचेस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है सस्टेनेबल मैरीटाइम डेवलपमेंट नेविगेटिंग टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी और लास्ट ऑप्शन है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। तो इसमें से महासागर की क्या थीम रही है आपको बताना है। तो साथियों इसका सही आंसर है कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। ठीक है, कलेक्टिव
कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। ठीक है, ये थीम थी। अब महासागर क्या था ये देख लेते हैं। तो ये हाई लेवल वर्चुअल इंटरेक्शन था जो कि सिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी और ग्रोथ है इंडियन ओशन रीजन में, उसके तहत ये जो है वर्चुअल इंटरेक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, दिस वाज ऑर्गेनाइज टू प्रमोट एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन इंडियन ओशन रीजन एंड द चूजन थीम वाज कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा महासागर की थीम क्या है, कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस। ठीक है, महासागर के जो कॉमन चैलेंजेस है उनको काउंटर किया जाएगा। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ मडागास्कर। तो प्रेसिडेंट मडागास्कर का कौन बना है आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं रिचर्ड रत्सीमांड्राव, सेकेंड ऑप्शन है गैब्रियल रमन तोसा, थर्ड ऑप्शन है एंड्री रजोलिना और फोर्थ ऑप्शन है फिल्बर्ट सिरानाना। ठीक है, इन चारों में से आपको बताना है प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर कौन है, कौन बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एंड्री राजोलिना। ठीक है, एंड्री राजोलिना जो है वो मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बनी है और ये री इलेक्ट हुई है। ठीक है, ये री इलेक्ट हुए हैं एंड्री राजोलिना साहब। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एंड्रो राजोलिना। ठीक है, ध्यान दीजिए कहाँ के बने हैं, तो मेडागास्कर के बने हैं। ठीक है, आपको एक काम करना है, मेडागास्कर की जाके कैपिटल देखनी है और करेंसी देखनी है और ज्योग्राफी में ये कहाँ लोकेटेड है ये भी देखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे सेबी के कुछ अमेंडमेंट्स है, कुछ हाइलाइट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं जो अभी हाल ही में 203rd मीटिंग में लिया गया था। तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, सेबी ने इंट्रोड्यूस की है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू फंड रेजिंग बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन द एसएससी। ठीक है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनके लिए कुछ सहूलियत प्रदान की गई है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं है सेबी द्वारा, जो कि हम लोग अब देखेंगे। तो क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो उनकी जो मिनिमम इशू साइज है 0 कूपन 0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का, उसको घटा के 1 करोड़ से घटा के 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो मिनिमम साइज जो होगा, मिनिमम इशू साइज जो होगा 0 कूपन 0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का, वो अब 50 लाख होगा, ना कि 1 करोड़ होगा। ठीक है, अब इसी में क्या हुआ है कि मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो 2 लाख से हटा के 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, इसी चीज़ का 0 कूपन 0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज है रिटेलर्स के लिए, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया है, वो 2 लाख करके 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, और भी जो है इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, 2 लाख से मिनिमम एप्लीकेशन साइज जो है वो 2 लाख से 10,000 कर दिया गया। ठीक है, इशू साइज कितना है, इशू साइज अब 50 लाख हो गया है और एप्लीकेशन साइज साथियों क्या हो गया है, 10,000 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सेबी जो है सेम डेट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करने वाली है बाय मार्च 2024। ठीक है, तो T+0 सेटलमेंट हो जाएगा। अभी हम लोग या तो देखते हैं T+1 होता है या जनरली T+2 होता है कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक है, तो अब क्या होगा, T+0 सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2024 तक, और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट हो जाएगा अगले साल 2025 तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो सेबी ने दी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आराम से इससे 1-2 क्वेश्चन तो बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 कूपन 0 प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स का जो है एप्लीकेशन साइज हो गया है 2 लाख से 10,000, 2 लाख से 10,000, और जो मिनिमम इशू साइज है वो घटा के कर दिया गया है, 1 करोड़ से घटा के 50 लाख कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप ये भी याद करेंगे कि T+0 सेटलमेंट हो जाएगा उसी डे, सेम डे सेटलमेंट हो जाएगा ट्रांजैक्शंस का बाय मार्च 2024, और इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट जो हो जाएगा वो 2025 तक हो जाएगा। सेबी ने इसकी जानकारी दी है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंड लेटर ऑफ इंटेंट विद कर्नाटका गवर्नमेंट to elevate awareness about online user safety and digital citizenship among students and educators। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि जो ऑनलाइन अवेयरनेस है बच्चों में और एजुकेटर्स में उसकी बढ़ोतरी हो। ठीक है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है गूगल, सेकेंड ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड ऑप्शन है अमेजॉन और फोर्थ ऑप्शन है मेटा।
ठीक है, तो इन चारों में से सही आंसर है साथियों मेटा। ठीक है, मेटा ने क्या किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टू एलिवेट अवेयरनेस अबाउट ऑनलाइन यूजर सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेटा के साथ ये पार्टनरशिप की है। ठीक है, किसके साथ की है साथियों, याद रखिएगा मेटा के साथ की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाय व्हेन ऑल इनएक्टिव यूपीआई आईडीज विल बी डीएक्टिवेटेड एज डायरेक्टेड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव के अनुसार कब तक सारी इनएक्टिव यूपीआई आईडीज को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जो भी इनएक्टिव यूपीआई आईडीज हैं उनको कब तक डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा एज पर डायरेक्टिव ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है जनवरी 31, 2024, सेकेंड ऑप्शन है मार्च 31, 2024, थर्ड ऑप्शन है जुलाई 31, 2024 और लास्ट ऑप्शन है दिसंबर 31, 2023। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कब जो है सारी जो यूपीआई आईडीज इनएक्टिव हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर है दिसंबर 31 तक ये सारी चीज़ों को, इन यूपीआई आईडी जो भी इनएक्टिव है उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डीएक्टिवेट कब होंगे, दिसंबर 31, 2023। ठीक है, तो डी से ही दिसंबर हो गया और डी से ही डीएक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेंगे दिसंबर 31, 2023 इसी साल तक जो है जितनी भी इनएक्टिव यूपीआई आईडीज हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ सुपरचार्ज। तो हेल्थ सुपरचार्ज किसकी नई इंश्योरेंस पॉलिसी है आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टाटा, सेकेंड ऑप्शन है आदित्य बिरला ग्रुप, थर्ड ऑप्शन है सन फार्मा और फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है टाटा। ठीक है, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हेल्थ सुपरचार्ज नाम का एक इंश्योरेंस प्लान निकाला है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा टाटा हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, टाटा हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, पूरा ऐसे याद रख लीजिएगा तो याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, टाटा हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, टाटा हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, टाटा हेल्थ सुपरचार्ज। ठीक है, तो आप अगर ऐसे नहीं याद रख पा रहे तो याद रखिएगा जो रतन टाटा साहब है उनको आप कभी वीडियो में देखिए तो एकदम सुपर चार्ज लगते हैं। ठीक है, उनकी हेल्थ एकदम सुपर चार्ज लगती है। तो टाटा हेल्थ सुपर चार्ज जो है लॉन्च किया है टाटा हेल्थ ने, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, तो टाटा हेल्थ सुपर चार्ज। ठीक है, टाटा साहब की जो रतन टाटा साहब है उनकी हेल्थ हमेशा सुपर चार्ज दिखती है, इसलिए टाटा ने लॉन्च किया है हेल्थ सुपर चार्ज। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट फॉर द टर्म 2023 टू 2025 ऑफ रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए हैं आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं प्रदीप खत्री, सेकेंड ऑप्शन है सुधांशु पांडे, थर्ड ऑप्शन है बिस्वा बरन चक्रवर्ती और फोर्थ ऑप्शन है पुनीत विद्यार्थी। तो इन चारों में से किसको रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। तो इसका सही आंसर है साथियों पुनीत विद्यार्थी साहब को। ठीक है, पुनीत विद्यार्थी साहब को रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। और ये किसको सक्सीड करेंगे, तो बिस्वा बरन चक्रवर्ती को ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, बिस्वा बरन चक्रवर्ती को ये सक्सीड करेंगे। ठीक है, पुनीत विद्यार्थी साहब, ध्यान दीजिएगा पुनीत विद्यार्थी जो है रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, जो मार्केटिंग होगी ना वो नीट होगी, नीट से याद रखेंगे पुनीट। ठीक है, ठीक है पुनीट। ठीक है, जो मार्केटिंग होगी रूरल इंडिया में वो नीट होगी, तो याद रखेंगे पुनीट। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज जो है 10 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट होल्ड करने वाला पहला डिपॉजिटरी बना है इंडिया में। ठीक है, तो पहली इंडियन डिपॉजिटरी टू होल्ड 10 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। ठीक है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के पास 10 करोड़ से ज़्यादा जो है डीमैट अकाउंट है और एक ऐसी पहली इंडियन डिपॉजिटरी बनी है जिसके पास जो है 10 करोड़ अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।